स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण करेंगे। बिहार के राजनीतिक हालात, सामाजिक हालात, आर्थिक हालात और होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिहार में नई सरकार बनी है ऐसा बोला जाता है, हालांकि ये नई सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। सिर्फ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बदला है। एनडीए के विचारधारा जो पहले था वो आज भी है। अब रही कि चुनाव में बड़े बड़े दावे किए गए थे। वर्तमान मुख्यमंत्री भी बिहार को बदलने के लिए बड़े बड़े दावे अपने भाषणों में करते दिख रहे हैं। एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में या अन्य भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में। लेकिन बिहार का जो आर्थिक हालात है उस आधार पर ये सरकार कैसे करेगी, जितने बड़े बड़े दावे लोग कर रहे हैं। बिहार के इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि यह आने वाले 5 वर्षों में संभव होगा, क्योंकि बिहार में अभी भी बाहरी इन्वेस्टर अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं हैं, क्योंकि देश और दुनिया के निवेशकों के दिमाग में यह है कि बिहार के सामाजिक हालात और लैंड ऑर्डर की स्थिति में स्थायित्व नहीं है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि लैंड ऑर्डर ठीक हो जाए, लेकिन पुनः वो बिगड़ भी सकती है, क्योंकि बिहार में एक लंबे अरसे से अस्थायी रूप से लैंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं रही है। निवेशक के देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सरकार भले बदल जाए लेकिन लैंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य रहती है। वहाँ वे इन्वेस्ट करना मुनासिब समझते हैं। पश्चिमी भारत हो या दक्षिण भारत हो, सरकार किसी की हो, लेकिन वहाँ की सामान्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी भी निवेशकों में विश्वास स्थापित कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार किसी की भी आए, वहाँ की लैंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य रूप से मेंटेन रहेगा। लेकिन बिहार के संबंध में निवेशकों के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है। यही कारण है कि निवेशक मन नहीं बना रहे हैं। बिहार का जो बजट है लगभग 3 लाख प्लस करोड़ रुपए का, लेकिन देखा जाए कि बिहार के अपने सोर्सों से रेवेन्यू कितना आता है, वो 1 लाख करोड़ भी नहीं आता है। बाकी केंद्र में जो बिहार सरकार की हिस्सेदारी है उससे पैसा आता है। तो इतने कम पैसे में सम्राट चौधरी जो घोषणाएं किए हैं वो कैसे पूरा करेंगे, ये संभव नहीं लगता है। संभव तभी होगा जब बड़े संख्या में बड़े बड़े निवेशक बिहार में आएं, लेकिन तत्काल ऐसा दिखाई नहीं देता है। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के पास वेतन और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो अन्य विभाग में विकास कार्य कैसे होगा, ये तो 100% केंद्र पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब रही बात कि एक राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के संबंध में लगता है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत केंद्र की सरकार भी नहीं चाहती है कि बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव में लुभावने चुनावी वायदे करके वे लोग वोट लेते आए हैं और यहाँ की जनता अभी भी जागरूक नहीं हो रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि प्रशांत किशोर बोलते हैं, यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए करोड़ों की संख्या में अन्य प्रदेशों में जाते हैं। अगर बिहार विकसित हो जाएगा तो गुजरात, महाराष्ट्र
यानी कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी जो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्थानीय लोग वहाँ पर जब काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे, जबकि बिहारी गरीब मजदूर 8,000 से लेकर 10,000 रुपये पर करोड़ों की संख्या में मिल जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा साजिश है बिहार के संबंध में। हमें नहीं लगता है कि डबल इंजन की सरकार में आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि ऊपर बैठे हैं दो गुजराती। वे नहीं चाहेंगे कि बिहार में उद्योग धंधों का विकास हो, ताकि पलायन रुक जाए। अगर पलायन रुक जाएगा तो गुजरात के उद्योग धंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहाँ के पूंजीपतियों को मजदूरों में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुनाफा कम होगा। तो यहाँ के बिहारी लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। एक बात तो है कि प्रशांत किशोर जी जो भी चुनाव में या सामान्य रूप से सभाओं में बिहार के संबंध में बातें करते हैं, लगता है कि बिहार के हक में है। अगर वैसा रियल रूप में कर दिया जाए तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर पर जनता विश्वास नहीं की। सबसे बड़ा फैक्टर कि 10-10 हज़ार रुपये जो चुनाव में दिया गया। दूसरा बात, लोग डरते थे कि प्रशांत किशोर नए हैं, कहीं राजद एवं गठबंधन की सरकार न आ जाए, क्योंकि आज भी मास लेवल में जनता कुछ एक दो वर्ग को छोड़ करके वे लोग नहीं चाहते हैं कि राजद की सरकार बिहार में बने। विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर को मौका है कि स्पेस बिहार में खाली है, वे उस स्पेस को अपना ठिकाना बना लें और एक मजबूत अपोजिशन के रूप में वो उभरें। बांकीपुर चुनाव में स्वयं उम्मीदवार बने। हमें विश्वास है बांकीपुर की जनता उन्हें विधानसभा में भेजेगी, और विधानसभा में प्रशांत किशोर अगर जाते हैं तो अकेले उस सरकार पर भारी पड़ेंगे और रियल में अपोजिशन की भूमिका वो निभाएंगे, एक मजबूत अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे, और सरकार मजबूर हो जाएगी काम करने के लिए। इतना ही मित्रों, जय बिहार, जय भारत। और वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। पुनः हौसला बुलंद होगा तो ऐसे और वीडियो हम बनाते रहेंगे।